अगर आपके पास अभी तक बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड नहीं है तो समझो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस कार्ड को बनवाकर लोग अपने पैसे बचा रहे हैं। देखो, इतना तो आप जानते ही होंगे, जब कभी भी आप कोई भी सामान खरीदते हो, कोई भी प्रोडक्ट आपको ईएमआई पर लेना होता है तो ईएमआई बनवाने पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर आप बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड के थ्रू परचेज करते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी लोकल मार्केट से, तब आप पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि इस कार्ड पर आपको कोई भी सामान जीरो ईएमआई कॉस्ट पर मिलता है। यानी कि इस कार्ड के थ्रू कोई भी सामान परचेज करने पर आप पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। जिस प्रोडक्ट की जो कीमत है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई 16,000 रुपये का फ़ोन खरीदा है तो वो फ़ोन ईएमआई के थ्रू भी आपको 16,000 रुपये का ही पड़ेगा। और अगर वही फ़ोन आप ऐसे ही आपके अकाउंट पर या फिर आपके डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिना बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड के ले लेते हो, तो वो फ़ोन आपको 16,000 से 18-19,000 रुपये तक का पड़ता है, क्योंकि उस पर ओवरऑल काफ़ी सारा इंटरेस्ट लग जाता है आपकी ईएमआई बनवाने पर। तो अगर आपके पास अभी तक बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड नहीं है तो जल्दी से बनवा लो। और अब आगे से आपको जो भी सामान परचेस करना है, जो भी आपको प्रोडक्ट लेना है, आप बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड के थ्रू बिना इंटरेस्ट के ले सकते हो। अब देखो, बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड को बनवाने को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस कार्ड को बनवाने के लिए कहीं किसी शॉप पर नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है। आप ये काम घर बैठे खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हो। मात्र 5 मिनट के अंदर ही आपका बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड आपके मोबाइल फ़ोन में बनकर रेडी हो जाता है। अब देखो, आपकी सहायता के लिए, आपकी आसानी के लिए आज की इस वीडियो में मैंने इस कार्ड को कैसे बनाते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका एक लिंक दे दिया है, क्योंकि आपको कहीं पर ढूंढना ना पड़े, तलाश ना करना पड़े। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 7 करोड़ से अधिक इंस्टा ईएमआई कार्ड के यूजर्स हैं और 1 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स हैं, और इसी के साथ 1,000 से ज़्यादा ईएमआई स्कीम्स इस कार्ड के अंदर चलती रहती हैं। इस कार्ड को बनवाने के बाद इसका कोई भी एनुअल फीस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस आपसे बाद में नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की इस कार्ड पर आपको लिमिट भी मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन भी क्या क्या सामान परचेज कर पाएंगे। स्मार्टफोन, एसी, स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, मैट्रेस, स्मार्ट वॉच, साइकिल, स्पीकर्स। यानी कि इस बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड के थ्रू 1 मिलियन से अधिक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और इसी के साथ सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, विजय सेल से, क्रोमा से, रिलायंस डिजिटल से, काफ़ी कुछ यहाँ पे मेक माई ट्रिप, होम टाउन, आईआरसीटीसी, बहुत कुछ है यहाँ पे आपका ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। तो इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। आपका मोबाइल नंबर एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है और उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओटीपी एंटर हो रहा है तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद अब यहाँ पे इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपका एज पर पैन कार्ड आपका पूरा नाम एंटर कर देंगे। नाम एंटर करने के बाद अब यहाँ पर यस ऑटो फेच डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स रहती हैं जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाती हैं। अगर फिल नहीं होती हैं तो आपको मैनुअली एंटर करनी होती है। आपकी सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन के इन दोनों बॉक्सेस पर टिक कर देना होता है और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आप देखेंगे तुरंत ही आपको आपके बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड की लिमिट आपको शो हो जाती है कि इस कार्ड को बनवाने पर आपको कितनी लिमिट मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे केस में हमें यहाँ पे 1,50,000 रुपये की लिमिट मिली है 3 लाख में से, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 3 लाख रुपये तक की इस कार्ड पर लिमिट रहती है। आपको कितनी लिमिट मिलेगी वो आपके केस में आपको पता चल पाएगी जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। लिमिट डिपेंड करती है आपके ट्रांजैक्शंस पर, पिछले रिकॉर्ड पर, आपके सिविल स्कोर पर। जितना ज़्यादा अच्छा सिविल स्कोर होगा उतनी ही ज़्यादा लिमिट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो, इस कार्ड को जारी होने का अप्रूवल मिल चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके केवाईसी करने के लिए होता है। केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करते ही आपका कार्ड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस कार्ड की केवाईसी करने के लिए अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर इसको अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपके कार्ड की केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आपके नंबर पर जा चुका होगा। उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और उसके बाद फाइनली इसको आप सबमिट करेंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे आपके आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे फैच होके आ चुका है। अब इस एड्रेस को कंफर्म करने के लिए इसके सर्कल पर आप क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कंफर्म एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर आपका जो कार्ड है 1,50,000 रुपये का, अब इसके आपको पेमेंट करनी है। इस कार्ड को बनवाने के लिए आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं। बहुत ही मामूली से आपको पेमेंट करनी होती है, जेन्युइन फीस रहती है। आप यहाँ पे देखिएगा लास्ट में 530 रुपये की आपको ओवरऑल पेमेंट करनी है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं पेमेंट करने के लिए, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम इस कार्ड की वन टाइम पेमेंट करने के लिए यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन है उसके थ्रू आपको पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर हम फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर लेते हैं। तो फोन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम एक बार फिर से पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके फोन पे एप्लीकेशन पर और फटाफट आप अपनी पेमेंट को सक्सेसफुली डन कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे आपका जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है बजाज का वो आपका जारी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें लगभग 1,50,000 रुपए की लिमिट मिली है। कार्ड का नंबर हमें शो कर रहा है, लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कार्ड की वैलिडिटी शो कर रही है और कितना पेमेंट आपने किया है, पेमेंट की डिटेल्स भी यहाँ आपको शो कर रही है। अब इस कार्ड को देखने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है व्यू कार्ड डिटेल्स। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आ जाएंगे। अब आपको इस एप्लीकेशन को, बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड के इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करके अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करने ला होगा। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे कार्ड निकलकर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ जाएगा और आपका कार्ड यूज करने के लिए रेडी है। अब देखो एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि आपको करना होता है, इस प्रकार से आपका कार्ड बनाने के बाद आपको एक बार ऑफलाइन मार्केट से सबसे पहले कोई भी परचेसिंग करनी होती है, उसके बाद ऑनलाइन के लिए आपका ये कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। तो अब अगर अभी तक आपके पास बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड नहीं है तो बिल्कुल भी देरी मत करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना कार्ड बना लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड को बनाने के बारे में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में, रिलेशनशिप में सभी के साथ शेयर कर देना, ताकि बाकी के लोग भी जो ईएमआई पर प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, जिनके पास एक साथ पैसा पे करने के लिए नहीं होता है, तो उनके लिए बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड होता है। इस कार्ड को बनवाने के बाद आप क्रेडिट कार्ड भी भूल जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर कोई भी सामान जब आप परचेस करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगता है। इस कार्ड के थ्रू इंटरेस्ट का कोई झंझट नहीं है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।